पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पोजीशन में नहीं रही कि वो एहतजाज दोबारा कर सके। 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की कॉल दी है, ये तहरीक डिसेंट्रलाइज होगी, इस्लामाबाद नहीं आएगी, कौन इसको लीड करेगा, क्या ये फाइनल कॉल होगी। अमीन गंडापुर साहब जो कि आज धमकी दे रहे हैं रियासत को, रियासती इदारों को, वो देखना चाहते हैं कि रियासत और रियासती इदारों में कितनी ताकत है कि वो PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिरा देते हैं। तो गंडापुर साहब ने कहा वो सियासत छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी, आप देख रहे हैं ABN डिजिटल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त सरफेस करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जेल लीडर्स हैं, जो असीर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से वो 5 असीर रहनुमा जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब और उमर चीमा साहब शामिल हैं। उनका ख़त आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पढ़कर आमिर डोगर साहब ने सुनाया और जिसकी हिमायत और वो उस ख़त में चूँकि जो असीर रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात पे ज़ोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात और तहरीक को साथ साथ चलाया जाए, लेकिन मुज़ाकरात वो कहते हैं कि सियासी सतह पर भी हों और इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी हों। ये मुज़ाकरात को कैसे अब इसका माहौल बनाया जाए और इसको कैसे कामयाब बनाया जाएगा, इस हवाले से भी असीर रहनुमा ये सजेशन दे रहे हैं अपने इस ख़त में कि उनको इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाया जाए। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लाहौर में असीर रहनुमा हैं उनको इसका हिस्सा बनाया जाए। हुकूमत इस हवाले से क्या इंटरेस्टेड होगी इनको मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा बनाने में। और अगरचे आपको याद होगा जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी इस साल के आगाज़ में, उसको तहलील नहीं किया गया था, तो वो कभी भी फ़ाल हो सकती है और हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात की तरफ मामलात आए। वो क्यों चाहती है वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ पे पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से कुछ रिजर्वेशंस भी सामने आई, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उस हवाले से भी आपको बताते हैं। इस मुज़ाकरात के अमल से मुतालिक आपको ये भी बताएं कि दीगर रहनुमा थे और काफ़ी एक बेशतर तादाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स की। जो पार्लिमानी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से इसकी हिमायत की गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए एक हल, यानी कि जो हल वो चाहते हैं उनके पेट्रन इन चीफ इमरान खान साहब समेत जो दीगर लीडरशिप है, जो वर्कर्स हैं, जो इस वक्त कैद हैं और काफ़ी अरसे से 2 साल की एक जेल जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा के जो सियासी रोल है उस पर भी बड़ी तनकीद की गई। वो तनकीद करने वालों में अली मोहम्मद खान साहब ज़रूर शामिल थे, जिन्होंने ये कहा कि अलीमा खान साहिबा का जो सियासी रोल है वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो कि दीगर सियासी जमातों को जब हदफ तनकीद बनाती है तो वो कहती है कि ये इन बाकी जमातों में मौरूसियत है, मौरूसी सियासत जो है वो इस पर बेस्ड है इनकी पूरी पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एंटी स्टेटस को एक पार्टी है, स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा वो कभी भी नहीं इमरान खान साहब चाहेंगे कि उनकी फैमिली किसी भी तौर पर सियासी तौर पर एक कोई भी रोल प्ले करती हुई दिखाई दे। और अलीमा खान साहिबा अगरचे इस पूरे अरसे में जिस किस्म की जो गुफ्तगू होती है इमरान खान साहब की, चाहे वो जेल से बाहर आए के पैगाम आवाम तक पहुँचाना हो, तो वो रिले भी अलीमा खान साहिबा करती हैं और दीगर लीडरान को भी इस हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार आज निसार जट साहब ने भी किया। और इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में निसार जट साहब जब तनकीद कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहिबा के बयानात वो काफ़ी डिवीज़न क्रिएट कर देते हैं। एक तकसीम जो है वो मजबूत हो रही है, वो आपको दिख भी रही है कि पार्टी लीडर्स आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किस किस्म के बयानात दे रहे होते हैं, एक दूसरे पे रिजर्वेशंस हैं और इसका खुलकर बाकायदा तौर पर अब तो इजहार किया भी जा रहा है। शो कॉज नोटिस गंडापुर साहब, आज गंडापुर साहब ने भी बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की है और वो ऐसी गुफ्तगू है शायद तो उसका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है, वो ऐसी बातें सुनना चाहता है। वो चार्ज्ड है, वो नाला है पार्टी लीडरशिप से, वो गम और गुस्से का इजहार कर रहा है, हर सतह पे उसका इजहार कर रहा है, सोशल मीडिया पे इजहार करता है। सोशल मीडिया पे भी तनकीद आज की गई। अली मोहम्मद खान साहब सोशल मीडिया पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि इसको महदूद करना होगा, इसके रोल को जो है वो कम करना होगा। सोशल मीडिया पर बहुत गद्दार के जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत पार्टी लीडरशिप को गद्दार कहा जा रहा है। सो लिहाजा इसको महदूद करना होगा। लेकिन आप सबको याद होगा कि ये वही सोशल मीडिया है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े उसके रोल को सराहती आई, क्योंकि उसने इलेक्शन में जो नामुमकिन जो हालात नज़र आते थे उनको कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन बनाया और उनको इलेक्शंस बाकायदा तौर पे जितवाने वाला भी वो सोशल मीडिया ही था, जहाँ पर
ऑन ग्राउंड इनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, तो वो सोशल मीडिया पे आपको याद होगा वर्चुअल जलसे किया करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जब वर्चुअल जलसे करती थी तो फिर हुकूमत जो उस वक्त की जो केयर टेकर्स थे वो किस तरह से हमें इंटरनेट की बंदिश का सामना करवाते थे। पूरी मुल्क की आवाम जो है उसका एक खमियाजा अदा करती थी, क्योंकि सिर्फ रोकना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना मकसूद था। सो लिहाजा एक वो भी हालात थे। तो सोशल मीडिया को क्या वाकई में PTI पूरी ऑन द होल पार्टी सपोर्ट करेगी कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करे, लिमिट कर दे, महदूद कर दे? और इस पर भी लोगों का काफ़ी एक सख्त रद्द अमल को दावत देने वाली बात है। इसके साथ साथ ही आपको ये भी ज़रूर बताएं कि किस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बड़े चैलेंजेस का सामना किया, जिसने 26 नवंबर के जो हालात थे वो सबके सामने हैं। ऑब्स्टिकल्स उनके लिए एक नहीं बेतहाशा ऑब्स्टिकल्स उनके लिए क्रिएट किए गए, और जहाँ पर उनके 12 लोग भी शहीद हुए। उसके बाद हुकूमत इस जोम में थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पोजीशन में नहीं रही कि वो एहतजाज दोबारा कर सके। वो अभी तक रिकवर कर रहे थे उस मोड से कि जहाँ पर अब इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने की कॉल दी है, ये तहरीक डिसेंट्रलाइज होगी, यानी कि ये इस्लामाबाद नहीं आएगी, ये दीगर सूबों में पूरे मुल्क भर में फैली हुई होगी। कौन इसको लीड करेगा, क्या ये फाइनल कॉल होगी, इसके खदोखाल अभी तक उसका तयन करना मुश्किल है, और उसके खदोखाल क्या होंगे ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो बताएगी। लेकिन ये बात ज़रूर सामने है और तय है, जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू से ही कुछ हफ्ते कबल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो जेल से इस तहरीक को लीड करेंगे और बाहर जो उनकी नुमाइंदगी करेंगे वो उमर अयूब साहब और सलमान राजा साहब वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, यानी कि वो उनकी डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कितनी PTI की लीडरशिप इस हवाले से तैयार होगी, पार्टी के अंदर जो एक डिवाइड है उसको किस हद तक एड्रेस करने में जो है वो चैलेंजेस इनको जो दरपेश हैं वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि आज धमकी दे रहे हैं रियासत को, रियासती इदारों को, और वो ये कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि रियासत और रियासती इदारों में कितनी ताकत है कि वो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को गिरा सके। सो उन्होंने आज एक खुला चैलेंज, यानी कि एक ओपन चैलेंज दिया है अरबाब इख्तियार को, और वो कहते हैं कि आपने तमाम तरह गैर आइनी और जो गैर जमहूरी तरीक़ेकार थे वो तो आपने अडॉप्ट किए, तो अब मज़ीद वो देखना चाहते हैं कि आप इस किस्म के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करके अगर तो आपने हुकूमत उनकी गिराने में आप कामयाब हो गए, जो कि गंडापुर साहब जिस तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर तो ये PTI की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिरा देते हैं तो गंडापुर साहब ने कहा वो सियासत छोड़ देंगे। क्या वो वाकई सियासत छोड़ेंगे? क्योंकि हुकूमत उनकी किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेती, और हुकूमत जो आपको याद होगा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद हफ्ते कबल कहा था कि वो गंडापुर साहब की वो बातें सिर्फ उस पर यकीन करते हैं जो वो बंद कमरों में करते हैं, जब वो हाई ऑफिशल्स अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के जो गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज में करते हैं, वो गंडापुर साहब उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं। और गंडापुर साहब पब्लिकली अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को, PTI के जो कारकुन हैं, जो बड़े नाला है, जो इनसे सवाल करते हैं, जो इनको ग्रिल करते हैं कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, तो उनको मुतमईन करने के लिए गंडापुर साहब ऐसे जारहाना बयानात, ऐसी डेडलाइंस, ऐसी धमकी जो है वो काफ़ी दफ़ा दे चुके हैं। उन डेडलाइंस वो किस हद तक पूरी हुई वो भी आपके सामने है। और अगरचे अब गंडापुर साहब ने सियासत छोड़ने से मुतालिक जो एक बड़ी धमकी दी है इस वक्त के रियासत और रियासती इदारों को, उस हवाले से ज़रूर देखना होगा कि क्या आया कि इस किस्म की कोई इंटेंशंस बाकी हुकूमत रखती है। क्योंकि हुकूमती सर्कल से जहाँ पर हमारी गुफ्तगू होती है तो हमें तो बताया जाता है कि ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है कि हुकूमत PTI की टॉपल करने की तरफ कोई भी इरादे रखे जा रहे हों हुकूमत की जानिब से। और ऐसी इंटेंशंस इसलिए भी नहीं है, जब आप डॉट्स को लिंक करने की कोशिश करें और फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जब वो इतना नाला नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, तो वो किस बात पे नाला है? वो इस बात पे नाला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अपनी पार्टी लीडर्स को KP में उनको केटर नहीं करती, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं करी, वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो शो कॉज नोटिस कर रही है। ये भी तमाम जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं। और गंडापुर साहब जिस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं और जो डायरेक्शंस गंडापुर साहब की तरफ से आ रही हैं,
وہ بہرحال یہ ایک تاثر ضرور دیتی ہیں کہ گنڈاپور صاحب کی کسی بھی ایکشن سے جو اس وقت وہ تمام عناصر اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ someone else is calling the shots، وہ گنڈاپور صاحب سے کوئی تحفظات نہیں رکھتے ہوں گے، وہ گنڈاپور صاحب کی کسی بھی عمل سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. سو گنڈاپور صاحب از پرہیپس اٹ سیمز لائک کہ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں جو کہ جس سے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، جس سے کسی کو کوئی بودر نہیں کر رہے ہوں. سو لہٰذا اسی طرح سے اگر معاملات چلتے رہے تو گنڈاپور صاحب کی حکومت کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن الائنس بنا سکے گی، دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر آ سکے گی؟ کیونکہ لاسٹ نیل ان دا کافن واز دا ریزرو سیٹ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں نہیں آئیں اور جو کہ وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی. لیکن حکومت جہاں پر ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، کیا وہ 27ویں آئینی ترمیم لا کر ایک پارلیمان پہ اب نیکسٹ حملہ کر سکتی ہے؟ پارلیمان میں حملہ اس کی ایک ٹینیور کی ایکسٹینشن کے فارم میں دیکھا جا سکتا ہے اور جس کی بڑی گونج سنائی دے رہی ہے. لیکن کیا حکومت واقعی میں ایسا کوئی اقدام کرنا چاہے گی جس سے عوام میں وہ اپنی پذیرائی مزید کھوئے؟